हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम जानते हैं पहले उसमें क्या क्या होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पहले हम देखते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज ब्याज जैसे हमारा कोई मूलधन है। जैसे मान ले हमने 100 रुपये बैंक में ले जाकर रखा, और जब बैंक में हमने 100 रुपये रख दिया, जमा कर दिया यानी निवेश किया। जब हमने बैंक में 100 रुपये निवेश किया और कुछ समय पश्चात यानी कि एक वर्ष या 2 वर्ष बाद जब हमने गया देखने, मैंने जब अपने बैंक गया देखने कि हम पैसा अपना निकालने, तो हमारे पास 105 रुपये हो गया था। यानी कि 105 रुपये, 110 रुपये, जो कुछ धन बढ़ चुका था। यानी कि 100 रुपये से कुछ प्लस हो चुका था पैसा हमारा, उसके बाद कुछ प्लस हो चुका था। यानी कि जो 100 रुपये के अलावा 100 रुपये के अलावा जो हमें 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 5 रुपये जो ज़्यादा मिला, उसी को हम ब्याज कहते हैं। ब्याज जैसे हमने किसी से पैसा उधार लिया और उस पैसे के बदले में कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ ज़्यादा पैसे देना, उसी जो हम पैसे देते हैं उसी को ब्याज कहते हैं। अब देखते हैं जैसे मिश्र ब्याज और मूलधन। मूलधन जैसे हमारा हुआ, अब मूलधन में हमारा जैसे मूलधन हमारा 100 रुपये है। मूलधन हमारा 100 रुपये यानी कि जो हमारे पास पैसा है हमारा, वो मूलधन है। अब मूलधन और मिश्रधन जैसे मिश्रधन में हम देखते हैं जैसे हमने 100 रुपये बैंक में निवेश किया, यानी कि 100 रुपये बैंक में जब जमा किया तो हमें 105 रुपये प्राप्त हुए। 105 रुपये यानी कि 100 रुपया हमारा मूलधन था और 5 रुपया ब्याज, यानी कि इन दोनों को मिलाने से उसे ही को मिश्रधन कहते हैं। यानी कि हमारा मूलधन और प्लस ब्याज, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे या जो हमें बैंक से प्राप्त हुआ पूरे पैसे, हमारे 100 रुपये के बाद एडवांस मतलब उससे ज़्यादा जो पैसे प्राप्त हुए, उसी को कहते हैं मिश्रधन। अब मिश्रधन और उसमें हम देखते हैं दर यानी कि जैसे 100 रुपये हमने 100 रुपये हम बैंक में जमा किए थे, तो जो 100 रुपये बैंक में जमा किए थे, ये जो 5 रुपये हमें 5 रुपया जो है हमें जो ज़्यादा मिला था, वो किस दर से मिला था? यानी कि 100 रुपये पे कुछ ब्याज यानी कि कुछ दर फिक्स किया था, उसी के उपरांत में जो 5 रुपये मिले थे उसी को कहते हैं दर। अब समय यानी कि जब मूलधन कोई निश्चित समय के लिए हमने बैंक में निवेश किया था, तो जो उस समय के पश्चात जब हमने बैंक से अपने पैसे को निकालने या विड्रॉल करने गया, तो जो हमें पैसा प्राप्त हुआ या कुछ समय के बाद, तो उसी को कहते हैं समय। यानी कि कुछ समय बाद जो पैसा हमें प्राप्त होगा। तो इस साधारण ब्याज में हम सबसे ज्यादा देखते हैं यानी कि ब्याज, इसमें हम सबसे ज्यादा ब्याज ज्ञात करते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए फार्मूला है हमारा मूलधन गुणित के दर गुणित के समय और बटे के 100। जैसे हमारा धन है 600 रुपया। 600 रुपया हम 3 वर्षों के लिए बैंक में 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर दिए। अगर हमारे पास 600 रुपया है, 600 रुपया है और 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा कर दिया यानी कि निवेश कर दिया, तो हमें जो ब्याज प्राप्त होगा यानी कि जो ब्याज मिलेगा, हमें बैंक से कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसको हम ज्ञात करते हैं। जैसे मूलधन हमारा 600 रुपया है, मूलधन हमारा 600 रुपया है और दर दिया है 10% गुणित के 10, और समय दिया है 3 वर्ष यानी कि 3 बटे के 100, यानी कि 0 से 0 कट गए हमारे। अब और 6 दाम 60 यानी कि 6 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो आएगा हमारा 60, और 60 में 3 का गुणा करेंगे तो यानी कि 180 रुपया, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में हमें 180 रुपया प्राप्त हुआ। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मिश्रधन ज्ञात करने के लिए 600 यानी कि मूलधन
हमारा जो मूलधन है, मूलधन प्लस के ब्याज, तो जब मूलधन हमारा 600 रुपया और ब्याज हमारा जो है 180 रुपया बराबर के 780 रुपया, कि ब्याज हमारा 180 रुपया और मिश्र धन 780 रुपया। 300 रुपया का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपया की दर से 4 माह का ब्याज कितना होगा? यानी कि जो हमारा मूलधन है वो 300 रुपया है और दर जो है 3 पैसा प्रति रुपया। समय जो हमारा दिया है 4 माह, समय जो हमारा मिला है 4 माह, यानी कि 300 का दर जो है 300 रुपए का ब्याज 3 रुपया प्रति रुपया, 3 पैसा प्रति रुपया की दर से 4 माह का ब्याज कितना होगा? यानी कि 300 गुणित के 3 गुणित के 4 बटे के 100, 0 से 0 हमारा कट गया, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 त्रिका 9 चौक 36, यानी कि जो ब्याज होगा 4 माह का वो होगा 36 रुपया। कितने समय में 5 रुपया सैकड़ा सालाना सूद की दर से 750 रुपए का मिश्र धन 1000 रुपए हो जाएगा? यानी कि मूलधन हमारा है जो 750 रुपया, मूलधन हमारा 750 रुपया और मिश्र धन हमारा 1000 रुपए, और कह रहा है 5 रुपया प्रति सैकड़ा सालाना ब्याज सूद की दर से, यानी कि 5% की दर से कितने समय में 1000 रुपए हो जाएगा? तो ज्ञात करते हैं। अब जैसे हमें ज्ञात करने के लिए इसके लिए फार्मूला है हमारा, तो हमें ज्ञात करना है दर, तो जब समय ज्ञात करना है, जब समय हमें ज्ञात करना है तो समय बराबर ब्याज गुणित के 100 बटे के मूलधन और गुणित के दर। तो हम पहले ब्याज ज्ञात करते हैं, यानी कि 1000 माइनस के 750 यानी कि 250 रुपए, जो हमारा ब्याज प्राप्त होगा 250 रुपए, और मूलधन 750, दर हमारा 5% है, यानी कि 250 गुणित के 100 बटे के 750 गुणित के 5, 1 0 से 1 0 इसका और 1 25 के 25, 25 तिया 75, तो 5 के 5, 5 20 100, यानी कि 20 बटे 3, तो इसको हम भाग देंगे, यानी कि 6 18 2 20 बटे के 3 वर्ष में, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष में 750 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1000 रुपए हो जाएगा। किस दर से? कितने वर्ष में? 6 सही 2 बटे 3 वर्ष में 5% की दर से। कितने समय में कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? यानी कि जब हम मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपए, हमारे पास 100 रुपए था, 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 100 रुपए था और 3 गुना हो गया, यानी कि 300 रुपए हो गए। अब फार्मूला हमारा जैसे दर ज्ञात करनी है या फिर ब्याज ज्ञात करनी है या समय ज्ञात करनी है, तो इसके लिए जैसे हमें समय ज्ञात करनी है, कितने 20 वर्षों में
3 गुना हो जाएगा। तो जब 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा तो हम कितने प्रतिशत वार्षिक दर बराबर, तो हम जब दर ज्ञात करेंगे तो ब्याज गुणित के 100 बटे के मूलधन गुणित के समय। तो हम देखते हैं हमारा ब्याज कितना हुआ, यानी कि हमारे पास मूलधन था 100 रुपये और ब्याज मिलाकर 300 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि 100 घटा देंगे। 300 में जब हम 100 घटाएंगे तो उसमें हमें प्राप्त होगा 200, यानी कि जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ 200 गुणित के 100, मूलधन कितना था 100 रुपये। अब गुणित के कितने, समय कितना दिया है, समय हमारा जो था 20 वर्ष में, समय हमारा जो था 20 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा था, 20 वर्ष में 3 गुना 20, तो 100 से 100 इसको काट दिए, 20 के 20, 20 धम्मा 100, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। 3600 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 4130 रुपये हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करते हैं हम, समय नहीं, समय बराबर समय ज्ञात करना है कितने समय में ना। तो जब समय बराबर ब्याज गुणित के 100 बटे के मूलधन गुणित के दर, तो ब्याज ज्ञात करते हैं पहले। जैसे हमारे पास 4130 माइनस के 3500, तो जब इसमें हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 630, तो 630 गुणित के 100 बटे के 3500 मूलधन हमारा गुणित के 100, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त। अब 35 से कितनी बार में, 35 से 630 कितनी बार, 35 से 18 बार में 630 डिवाइड हो जा रहा है, तो 6 के 6, 6 त्रिके 18, यानी कि 3 वर्ष में 3500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4130 रुपये हो जाएगा। अब देखते हैं 630 35 से डिवाइड करते हैं, तो 35 भागे 630, एक बार ले जाएंगे, जब एक बार ले जाएंगे तो हमारे आएगा 35, 35 में जब घटाएंगे तो 8 5 13, यानी कि हमारे पास बचा 8, यहाँ बचा कितना 2, अब ये 0। अब 35 से भाग देंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, यानी कि 8 बार में, तो 280 बचा कि 18, और 18 को हम जब 6 से भाग देंगे 3 बार, 6 त्रिके 18, यानी कि 3 वर्ष में 3500, 3 वर्ष बाद 4130 रुपये हो जाएगा।